हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट सेकंड बता दिए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या है। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें पूछ रहा है कि जो रिलेशन हमको दिया है, एक रिलेशन थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से सेट ए दिया हुआ है, उससे कुछ रिलेशंस बन रहा है। तो रिलेशन एक्स वाई, हमको एक्स और वाई का एक ऐसा वैल्यू पुट करना है कि इसमें से वैल्यू लेंगे, वैल्यू 1 से लेके 6 तक ही लेना है। 1 2 3 4 5 6 एक, यानी उसमें से नंबर लेना है। और एक्स वाई की जगह पे कौन सा नंबर हम पुट करें कि जो वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। इसमें एक कंडीशन दिया है कि वाई जो होगा वो एक्स से डिविजिबल होगा। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से करना क्या है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे क्या दिया, सेट ए इज इक्वल टू ये दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई, यानी कि ये रिलेशन जो बनेगा इस प्रकार से, इसमें एक्स वाई इस प्रकार से एक्स वाई बहुत सारा एक्स वाई बनेगा। ठीक है, कितना पॉसिबल है और क्या क्या बन सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कैसे देखेंगे इस प्रकार से x का मान क्या रखें, इसमें से इसी में से रखना है, इससे बाहर नहीं जाना है, नहीं इससे पीछे ना आगे जाना है। सिर्फ 1 से लेकर 6 तक में से ही हम नंबर को खोजेंगे। ठीक है, तो खोजिए। अगर हम क्या करते हैं, देखिए जैसे x का मान अगर 1 रख लेते हैं और y का मान भी 1 रखते हैं, मतलब कहने का मतलब बोला है x का मान जो रखिएगा, यानी कि y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y का मान यहाँ पे जो होगा वो x से डिविजिबल होगा। यानी कि आप बताइए कि हम बोलेंगे y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y जो होगा x से डिविजिबल है। यानी यहाँ पे x का मान क्या है, सो बताइए। x का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है। यानी कि ये 1 से डिविजिबल होगा ना। कोई भी संख्या अपने आप से डिविजिबल तो होगा, क्योंकि दुनिया में जितना भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स अपने आप से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से डिविजिबल है। अगर हम x का मान 2 रख ले, x का मान 2 तो y का मान भी 2, क्योंकि देखिए अगर सेम नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। इसमें x का मान ये हो गया 2 और y का मान भी 2 हो गया, मतलब ये 2 जो है 2 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x का मान 3 और y का मान भी 3, यानी 3 भी 3 से डिविजिबल होगा। एंड x का मान 4 एंड y का मान भी 4, ये 4 भी 4 से डिविजिबल होगा। एंड x का मान 5, y का मान 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। एंड उसी प्रकार से 6 तक ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या नंबर 6 है, 6 से आगे 7 नहीं है, तो 7 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला है 1 से लेकर 6 तक ही। तो यानी कि प्रत्येक नंबर अपने आप से डिविजिबल तो होगा ही। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा बताइए, उसके बाद हम 1 ले लिए, सब कुछ ले लिए। अब देखना है 1 2 से डिविजिबल, मतलब कि यहाँ पे देखिए x y का मान ऐसा रखेंगे जो उसमें y का मान x से डिविजिबल हो जाए। अगर बोलेंगे बताइए y का मान x से अगर 1 हम 2 दे दिए, अच्छा बताइए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ले लिए। अब 1 2 ले रहे हैं, बताइए इस 1 को 2 से हम क्या करेंगे, एक सेट बना रहे थे 1 2, यानी y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y यहाँ पे देखिए y का मान 2 है ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये आपका x y है, ये y जो है इस x से डिविजिबल है, यानी कि 2 जो है x से कटेगा, क्योंकि देखिए 2 से 1 2 को हम जब 1 से भागेंगे तो पूरा पूरा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। 1 2 या 2 कट जाएगा, डिविजिबल है ना। इस प्रकार से जब डिविजिबल हो रहा है ये पॉसिबल होगा। इससे बोला तो y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y का मान जो है इस x से डिविजिबल है, यानी पूरा पूरा कट रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर अच्छा बताइए, अगर हम यहाँ पे 1 3 ले तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 3 से यानी कि 3 को हम 1 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार से 1 को अगर 4 से करेंगे ये भी पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि दुनिया में जितना भी नंबर्स है वो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, क्योंकि प्राइम नंबर यानी कि दुनिया में जितना भी नंबर्स होता है ना वो सारा नंबर 1 से अपने आप से कटेगा, भले और किसी से ना कटे, लेकिन अपने आप से और 1 से जरूर कटेगा। तो यहाँ पे देखिए अपने आप सब कट गया, 1 से सब कटेगा, तो 1 5 आपका 1 जो 5 जो 1 से कटेगा, ये 6 जो है 1 से कटेगा बस। लेकिन 7 यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं है, इसलिए यहाँ पे 7 नहीं लिख रहे, तो 1 7 हो गया, 1 6 तक हो गया। अब देखेंगे और देखिए 1 के साथ सबको रिलेशन कर दिए, इस 1 के साथ सबको रिलेशन यानी रिलेटेड कर दिया ना, सबका संबंध बना दिए। अब 2 के साथ सबको हम एक
रिलेट करेंगे यानी संबंध बनाइए। तो 2 और 1 बोलिए, इनके 2 1, अगर 2 1 हम दे दें तो बोलेंगे बताइए कि 1 जो है इस 2 से पूरा पूरा कटेगा, इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए क्या करेंगे हम, ये सेट आपका नहीं बनेगा, 2 1 नहीं होगा। तो बोले 2 2 होगा, तो 2 यहाँ लिख दिए हैं। 2 3 होगा, सो बताइए अगर 2 3 ले, बताइए 2 3 यानी कि 3 जो है 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं लेना है। आगे बताइए, उसके बाद क्या करना है बताइए, 2 4 लेना है, यस एकदम लेना है, क्योंकि ये 4 जो है ये y x से कट रहा है, ये y का मान लास्ट वाला y x वाला x, ये x ये y होता है ना, x y इस प्रकार से होता है, यानी कि ये 4 2 से कटेगा, तो 4 2 से 100% कटेगा, तो ये लेना है। बोलिए 2 5 ले, 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए इसको नहीं लेना है। बोलिए 2 6 ले, हाँ 2 6, क्योंकि देखिए 2 6 से डिविजिबल है ना, 2 3 जा 6, 2 6 से डिविजिबल नहीं है, इस प्रकार से कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा आपको। तो इस पास क्या करना है, इसको लेना है। चलिए इतना सेट आपका बन रहा है। अब देखेंगे आपको 3 के साथ, 2 के साथ सबका बन के आप 3 के साथ बनाइए, क्या होगा बोलिए, 3 1 होगा नहीं, क्योंकि 3 1 बोले क्यों नहीं होगा, कि आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 3 है लेकिन 3 1 क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ 3 को 1 से भाग देने पर 3 पूरा पूरा कटेगा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 3 को हम 1 से भाग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से 3 को 1 से भाग करेंगे, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 3 जा 3 कट जाएगा ना, लेकिन 3 के टेबल में 1 आता है, नो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। इसीलिए आगे देखेंगे आपको, ठीक है 3 2 नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, 3 3 तो यहाँ लिख दिए हैं, यानी 3 3 तो फ्री है आपका, 3 लिख दिए। अब 3 4, 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, 3 5, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, 3 6 यस, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है ना, मतलब 6 3 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएगा। अब 4 पर आएंगे, बोलिए 4 1 नहीं हो सकता है, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4 हो सकता है, तो 4 4 यहाँ लिख दिए, 4 5 नहीं, 4 6 भी नहीं, क्योंकि 6 4 से डिविजिबल नहीं है। ये सब आप खुद से चेक कीजिए एक बार, उस पर थिंकिंग कीजिए कि 4 6 से डिविजिबल होगा, नहीं ना होगा, या फिर 6 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता। इसलिए देखिए उसके बाद क्या 4 हो गया, 5 पे आइए, बोले 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 क्या 5 5 होगा, जो कि हम लिख चुके हैं। 6 में भी क्या 6 6 होगा। इस प्रकार से इस पर आप थोड़ा सा इसको पढ़ के, वो इसमें क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y का जो भी मान होगा ना, y का जो भी मान है उस x से, देखिए हर एक में y का मान x से डिविजिबल, y का मान x से डिविजिबल, y का मान x से डिविजिबल, y का मान x से, यानी इसमें जो भी y का मान होगा उस x से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार से आपको थिंकिंग करके इतना सेट आपको बनेगा, ठीक है ना। देखिए उसमें आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखेंगे रिफ्लेक्सिव किस प्रकार चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के क्या करते हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव के सबसे पहले देखेंगे, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव कोई भी सेट कब होगा, इस सेट में जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी का डबल एलिमेंट इसमें होना चाहिए। मतलब इसमें क्या देखिए 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, उसके बाद ना इसमें यहाँ पे प्रूफ देना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, तो 1 है तो 1 1 है, इसमें 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3, सबका देखिए डबल एलिमेंट है, 3 तो 3 3, 4 तो 4 4, 5 तो 5 5, 6 तो 6 6, सबका डबल एलिमेंट तो है, उसके अलावा कुछ होना उससे मतलब नहीं है। लेकिन जितना सेट इसमें जितना एलिमेंट, जो जो एलिमेंट इस सेट में है वो सारे एलिमेंट का डबल एलिमेंट इस रिलेशन R में होना चाहिए, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेयर, यहाँ पे क्या 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक 6 तक है, 6 ये सब इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 से लेकर 6 तक किसमें है, ए में है। देन तो क्या होना चाहिए इसमें होना चाहिए कि 1 1, रिफ्लेक्सिव के लिए ये सब जरूरी होना चाहिए कि देखिए अगर जो भी एलिमेंट इस सेट ए में है उसका डबल एलिमेंट एक सेट बना करके रिलेशन R में होना चाहिए। तो 1 1 2 2 एंड सो ऑन 6 6 तक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है रिलेशन R में है ना, रिलेशन R में देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 5 5 6 6 है, तो क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव। तो लिखना है सो दिस इज रिफ्लेक्सिव,
इसीलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट देखना है फोर सिमेट्रिक। फोर सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा बताइए सिमेट्रिक से करने के लिए क्या देखते हैं, देखिए सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, इस रिलेशन में जो भी सेट इस प्रकार से बन रहा है, जो भी रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन का उल्टा रिलेशन इसी रिलेशन में आर में होना चाहिए। जैसे 1 1 का उल्टा 1 1 तो अपने आप में ही है, 2 2 का उल्टा 2 2 अपने आप में है, 3 3 का उल्टा 3 3 अपने आप में। देखिए इसका भी उल्टा अपने आप, यानी कि जो सेम दो सेम एलिमेंट का उल्टा तो वही होगा, बट 6 6 का उल्टा क्या होगा, 6 6 ही होगा अपने आप में। लेकिन 1 2 का उल्टा क्या होगा बोलिए, 2 1 देखिए ढूंढ लीजिए कहीं पे 2 1 नहीं मिलेगा, 2 1 है नहीं। अगर एक भी आपको रूल से एक भी एलिमेंट का उल्टा अगर इसमें एब्सेंट है तो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे हेयर 1 2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन आर। देखिए इस रिलेशन आर में 1 2 तो है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए अगर 1 2 इस रिलेशन आर में है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी इस आर रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे 1 2 है 2 1 नहीं है। उसी प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट होगा। देखिए 1 3 लिखेंगे यहाँ पे 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या है 1 3 इस आर में तो है, लेकिन 3 1 देखिए कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखिए 1 4 इस आर में है लेकिन 4 1 नहीं होगा, 1 5 है लेकिन 5 1 नहीं। इस प्रकार से देखिए 3 6 है लेकिन 6 3 इस एलिमेंट में नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या देखना है आपको, देखना ये है इसमें जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं है। इसलिए यहाँ लिख देंगे सो it is not symmetric। इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब लास्ट आपको चेक करना है कि ट्रांजिटिव किस प्रकार से चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ट्रांजिटिव किस प्रकार से चेक करेंगे, बस लास्ट ही थोड़ा है, हम कहीं पे मिटा करके शुरू देते हैं, ठीक है। हाँ तो हम इसको लिख लीजिए फर्स्ट में, हम ऊपर से क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देंगे बस। इसमें चेक करना है नाउ लिखेंगे नाउ फॉर ट्रांजिटिव। यहाँ देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन चेक कर रहे हैं। देखिए सॉरी यहाँ पे तो आपको इसको देखना था। अच्छा बताइए इसमें देखना ये था कि इस रिलेशन में कोई डाउटफुल एलिमेंट बनता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे डाउटफुल एलिमेंट किस प्रकार से रिलेशन था, तो रिलेशन मान लीजिए आपको यहाँ पे था बहुत कुछ होगा, यहाँ तो मिट गया है, फिर भी देखिए हम कुछ कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे डाउटफुल एलिमेंट का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे इसके लास्ट में क्या है, इस यहाँ पे 1 2 है तो 1 1 तो कहीं था इसमें ना, क्योंकि इस रिलेशन को देखिए आप जो पीछे लिखे हैं उस वीडियो को पॉज करके यानी कि हल्का से बैक करके देखिए, उसमें 1 1 2 2 इस प्रकार से 3 3 होगा ना, 2 2 इस प्रकार से 3 3 कहाँ तक होगा 6 6 तक होगा। अच्छा बताइए तो इसे देखेंगे डाउटफुल एलिमेंट मतलब क्या होता है, डाउटफुल एलिमेंट का मतलब किसी दो सेट के अंतर्गत इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला अगर सेम हो तो ये कहलाता है डाउटफुल एलिमेंट। हियर 1 इज डाउटफुल एलिमेंट, देन क्या बचेगा, डाउटफुल में ये सब तो डाउटफुल में चला गया तो बच गया ये 1 ये 2 बच गया। अच्छा बताइए ये 1 2 आपको हो गया तो देखना है आपको 1 1 और 1 2 यहाँ पे का डाउटफुल एलिमेंट 1 बन रहा है, तो ये दोनों 1 और 1 को हटा करके 1 2 बचेगा, तो 1 2 इसी रिलेशन में है ना, यहीं पर तो है 1 2, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी कि लिख देंगे यहाँ पे है 1 2 यानी कि अच्छा से 1 1 एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या क्या है बताइए, 1 1 और 1 2 इस आर में है, देन देखिए ये 1 और 1 डॉट एलिमेंट बन जाएगा,
1 और 1 डाउटफुल एलिमेंट बनने के बाद क्या बचता है, 1 2 बचता है, ये वाला 1 ये वाला 2 बचता है, तो 1 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सो दिस इज ट्रांजिटिव। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आपको प्रूफ करना है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी सो मच।